अगर आपने कभी बैंक जाकर सिर्फ पासबुक अपडेट करवाने या एफडी करवाने की कोशिश की हो तो हो सकता है बैंक वाले ने आपसे कहा हो, सर एक और इंश्योरेंस भी ले लीजिए, या फिर मैडम ये निवेश योजना आपके लिए बहुत अच्छी है, आज ही बुक कर लीजिए। अब कई बार लोग बिना पूरी जानकारी समझे ही ऐसे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, लेकिन अगर बाद में पता चले कि वो प्रोडक्ट आपके किसी काम का है ही नहीं, तो यहीं से शुरुआत होती है मिस सेलिंग की। और अब इसी पर लगाम लगाने के लिए आरबीआई ने नए नियम बनाए हैं। हालांकि ये नियम पहले जुलाई से शुरुआत होने वाले थे, यानी जुलाई 2026 से, लेकिन बैंकों को अपने सिस्टम में बदलाव करने के लिए थोड़ा और समय दिया गया है। अब ये नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। तो आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर आरबीआई ने क्या क्या बदला है और इसका असर आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा। सबसे पहले मिस सेलिंग क्या होती है। नाम थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मतलब बहुत आसान है। मान लीजिए आप बैंक गए थे सिर्फ एफडी करवाने के लिए, लेकिन बैंक वाले ने आपको कहा, सर ये इंश्योरेंस भी ले लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा आपको। आपने भरोसा करके खरीद भी लिया, लेकिन बाद में पता चला उसमें भारी चार्ज था, रिस्क भी ज़्यादा था और वो आपके किसी काम का भी नहीं है। यही कहलाती है मिस सेलिंग, यानी किसी कस्टमर को अधूरी, गलत या भ्रामक जानकारी देकर कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेच देना। सिर्फ गलत जानकारी देना ही मिस सेलिंग नहीं है। मान लीजिए किसी 70 साल के रिटायर्ड व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रिस्क वाला निवेश बेच दिया गया, या किसी ऐसे इंसान को लाइफ इंश्योरेंस बेच दी जाए जिसके ऊपर कोई परिवार ही डिपेंडेंट नहीं है, तो यहाँ भी मिस सेलिंग मानी जा सकती है। यानी हर कस्टमर की ज़रूरत अलग होती है। अगर उसकी ज़रूरत समझे बिना सिर्फ प्रोडक्ट बेच दिया जाए तो आरबीआई की नज़र में ये बिल्कुल गलत है। अब जानते हैं कि आरबीआई ने क्या नए नियम बनाए हैं। सबसे बड़ा नियम है, अब बैंक कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचने से पहले आपकी साफ साफ सहमति लेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि किसी फॉर्म में छोटा सा टिक लगाकर आपको बाद में पता चले कि आपने कोई दूसरी सर्विस भी ले ली है। अब आपकी मंजूरी साफ तरीके से लेनी होगी। ये मंजूरी सिग्नेचर से हो सकती है, ओटीपी से हो सकती है, डिजिटल कंफर्मेशन से हो सकती है, या एग्रीमेंट में साफ लिखे गए कंसेंट क्लॉज के जरिए हो सकती है। यानी बिना आपकी जानकारी और मंजूरी यानी सहमति के बिना कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं बेचा जा सकेगा। अब बात करते हैं डार्क पैटर्न की। ये नाम आपने शायद पहली बार सुना होगा, लेकिन आपने इसे कई बार देखा ज़रूर होगा। मान लीजिए आप किसी ऐप पर लोन देखने गए, वहाँ नो थैंक्स का बटन इतना छोटा है कि दिखता ही नहीं और अप्लाई नाउ का बटन पूरी स्क्रीन पर चमक रहा है। या फिर ऐसे पॉपअप आते हैं आपके फ़ोन पे कि आपको मजबूरी में येस दबाना ही पड़ता है। यानी चालाक डिज़ाइनर को डार्क पैटर्न कहा जाता है। अब आरबीआई ने साफ कहा है, बैंक या फाइनेंशियल कंपनीज ऐसे डिज़ाइन इस्तेमाल नहीं कर सकती जो ग्राहक को गुमराह करे या दबाव डालकर फैसला करवाए। अगर फिर भी मिस सेलिंग हुई तो यही सबसे बड़ा बदलाव है। अगर जांच में साबित हो जाता है कि बैंक ने आपको गलत तरीके से कोई प्रोडक्ट बेच दिया, तो बैंक को आपका पैसा वापस करना पड़ सकता है। साथ ही उस प्रोडक्ट की बिक्री रद्द होने की जानकारी भी ग्राहक को ही देनी होगी। यानी अब बैंकों की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। सिर्फ बैंक कर्मचारी ही जिम्मेदार होंगे, ये सवाल आता है। देखिए नहीं, आजकल आपने देखा होगा इंस्टाग्राम, यूट्यूब के दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग लोन ऐप्स, क्रेडिट कार्ड्स, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं। अब आरबीआई ने कहा है, अगर कोई इन्फ्लुएंसर, एफिलिएट, लोन सर्विस प्रोवाइडर या डिजिटल मार्केटिंग कंपनी किसी बैंक का फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेच रही है, तो उसकी जिम्मेदारी भी आखिरकार उसी बैंक या फाइनेंशियल कंपनी की होगी। यानी बैंक ये कहकर नहीं बच सकते, ये तो इन्फ्लुएंसर ने बोला था, हमने नहीं बोला। कर्मचारियों को मिलने वाले इंसेंटिव पर भी नियम बदल गए हैं। आपने अक्सर देखा होगा, कुछ बैंक कर्मचारी बार बार इंश्योरेंस या क्रेडिट कार्ड बेचने की कोशिश करते रहते हैं, कॉल करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार उन्हें टारगेट और इंसेंटिव मिलता है। अब आरबीआई चाहता है कि इंसेंटिव ऐसा ना हो जिसकी वजह से कर्मचारी ज़रूरत ना होने पर भी कस्टमर्स को फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचने लगे। यानी सेल्स से ज़्यादा फोकस अब सही सलाह पर होगा। आम लोगों को इसका क्या फ़ायदा होगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, आपको किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने से पहले पूरी जानकारी मिलेगी। चार्ज क्या है, रिस्क कितना है, कौन सी शर्तें हैं, सब कुछ साफ साफ बताया जाएगा। दूसरा, अब आपको जल्दी फैसला लेने के लिए मानसिक दबाव, वो प्रेशर नहीं डाला जाएगा, वो थोड़ा कम बनाया जा सकेगा। तीसरा, अगर बैंक या फाइनेंशियल कंपनी ने गलत तरीके से कोई प्रोडक्ट बेच दिया तो आपके पास शिकायत करने का एक स्ट्रॉन्ग आधार होगा।
आखिर में सबसे ज़रूरी बात, आजकल लोन, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, हर चीज़ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह बेची जा रही है। ऐसे में मिस सेलिंग के मामले भी बढ़ रहे हैं। इसी वजह से आरबीआई ने ये नए नियम लाए हैं ताकि बैंक सिर्फ ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेचने पर नहीं बल्कि सही कस्टमर को सही प्रोडक्ट देने पर ध्यान दे। यानी अगर ये नियम सही तरीके से लागू होते हैं तो आने वाले समय में फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स खरीदना पहले से ज़्यादा सुरक्षित, सेफ और पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट हो सकता है।